साहित्य पढ़ा चुकी हूँ पुनर्जागरण के क्षेत्र में। तो अब मैं आपको मूर्तिकला पढ़ाने जा रही हूँ। तो मूर्तिकला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में यूरोप के मध्यकाल के दौरान अधिकांश कार्य उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में हुआ, कि इटली। मध्यकाल में कहाँ हुआ? उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में, इटली में। लेकिन 14वीं शताब्दी में कहाँ हुआ? इटली के समृद्धशाली नगरों में हुआ। तो नवधनाढ्य अभिजात वर्ग की धर्मनिरपेक्ष अभिरुचियों की संतुष्टि के लिए इन नगरों में कला के नवीन रूपों का सृजन हुआ। कला पुनर्जागरण की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त पारदर्शी माध्यम बन गई। मतलब क्या है कि मध्यकाल में क्या हुआ? उत्तरी यूरोप में इन मूर्तिकला का विकास हुआ, लेकिन 14वीं शताब्दी में आते आते मूर्तिकला और स्थापत्य कला विकास कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इटली के जो नगर थे इसके प्रमुख जगह बन गए, स्थान बन गए इनको विकसित करने में, इन कलाओं को विकसित करने में। तो पुनर्जागरण युग के मूर्तिकारों ने प्राचीन क्लासिक युग की मूर्तिकला के धर्मनिरपेक्ष एवं यथार्थमूलक प्रतीकों से प्रेरणा ग्रहण की। कला के धार्मिक विमुक्तिकरण की प्रक्रिया में नवीन मूर्तिकारों को मनुष्य के वास्तविक जीवन रूप को करीब से पहचानने, उसे कला में रूपांतरित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब धर्म के विषय के अलावा वो लोग मनुष्य के जीवन को अवतरित करने लगे। तो मानव के जो वास्तविक जीवन के करीब से पहचाना, उसका उन्होंने कला के रूप में अवतरण किया। नए कलाकारों ने मूर्तिकला की गौतिक परंपराओं जैसे भारी वस्त्र परिधान, कोणात्मक शरीर, मनुष्य का विषादपूर्ण चेहरा आदि को तिलांजलि दी। मूर्तिकला में यथार्थवादी अंकन की शुरुआत इटली में मूर्तिकला की पीसा की शैली में दे। तो सबसे पहले इटली की मूर्तिकला का उदाहरण मूर्तिकला पीसा शैली में देखी जा सकती है। इटली में पुनर्जागरण युग के नए प्रयोग मूर्तिकारों में इनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जैकोपो देला कवर्सिया, लोरेंजो गिबर्टी, डोनेतलो, लुका देला रोबियो, एंड्रिया ओरोचियो, एंटोनियो। पुनर्जागरण के उच्च काल के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार रहे माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो का नाम सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। तो जैकोपो देला क्वार्सिया 1374 से 1438 के मूर्ति शिल्प के श्रेष्ठ उदाहरण सियेना के मेरी फाउंटेन एवं ब्लोगनो में संत पेट्रोनियो गिरजाघर के मुख्य द्वार के संगमरमरीय तक्षण कार्य में देखे जा सकते हैं। ये मूर्ति शिल्प क्लासिकी सौंदर्य के आदर्श से प्रेरित थी, लेकिन यथार्थवाद की विजय देखी जा सकती थी। पुनर्जागरण युग की मूर्तिकला के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण था फ्लोरेंस के लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक काल में फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री के उत्तरी कक्षों के मूर्ति शिल्प कार्य ईसाई धर्म के विषयों से संबंध प्रदर्शित यथार्थवादी की ख्याति अर्जित कर ली। दूसरे कौन से थे? लोरेंजो गिबर्टी। तो ये मूर्ति शिल्प में बहुत ही माहिर थे और इनका ईसाई धर्मों के विषयों से संबंधित इन्होंने यथार्थवादिता को प्रदर्शित किया। और इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? रचना सेंटा मारिया के मुख्य गिरजाघर के पूर्वी द्वारों का मूर्ति शिल्पांकन। मतलब सेंटा मारिया के मुख्य गिरजाघर के पूर्वी द्वारों का मूर्ति शिल्पांकन किया। ईसाई धर्म के विषयों से संबंधित ये शिल्पांकन अपने सत्याभासी प्रकृति और नाटक की ओजस्विता सूक्ष्म चारुता के लिए विख्यात थे। माइकल एंजेलो ने इनके भव्यता सौंदर्य से मुग्ध होकर ये शिल्पांकन वस्तुतः स्वर्ग के द्वारों को सुशोभित किए जाने के लिए योग्य है। तो दो कौन से हो गए? जैकोबो देला क्वार्सिया और दूसरा कौन सा है? लोरेंजो गिबर्टी। तो इनके सबसे सेंट मारिया के मुख्य गिरजाघर के द्वार पर इन्होंने जो शिल्पांकन किया वो महत्वपूर्ण है। तीसरा है डोनातेल्लो। तो फ्लोरेंस का एक महान चित्रकार था। उसने गॉथिक प्रवृत्तियों से मूर्तिकला को आज़ाद किया। गॉथिक मतलब चर्च से संबंधित विषय होते थे पहले, उनको मूर्तिकला से आज़ाद किया, रूढ़िवादी से मुक्त किया। डोनातेल्लो की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी है? फ्लोरेंस के गिरजाघर की एक ताक में लगी पाषाण से बनी संत जॉर्ज की प्रतिमा, जो अपनी सूक्ष्म एवं विचार संपन्न मुख्य अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? फ्लोरेंस के गिरजाघर में एक पाषाण से बनी प्रतिमा है। दूसरी है डेविड की कांस्य मूर्ति, जिसके शरीर का हर अंग ऊर्जा से तरंगवान दिखाई देता है। यह उल्लेखनीय है कि डेविड की मूर्ति को गॉथिक परंपरा के अनुसार किसी गिरजाघर की ताक में नहीं बनाया, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया है। तो इसकी दो हो गई। एक तो फ्लोरेंस के गिरजाघर की एक ताक में लगी पाषाण संत जॉर्ज की प्रतिमा, दूसरी है डेविड की प्रतिमा। तीसरी है फ्लोरेंस के कैथेड्रल में शिल्पित गायनरत नृत्य युवाओं का दृश्य सिंगिंग कोयर को, जो अपूर्व सौंदर्य के लिए विख्यात है। इससे प्रतीत हुई मूर्तिकार को मानवीय शरीर उसकी भाव व्यंजनाओं का पूरा ज्ञान है। तो तीन कौन कौन से डोनातेल्लो की? एक तो फ्लोरेंस के गिरजाघर में जो उसने मूर्ति बनाई, दूसरी डेविड की कांस्य मूर्ति बनाई, और फ्लोरेंस के कैथेड्रल में इन्होंने सिंगिंग कोयर
युवा युवाओं की जो इन्होंने उल्लेखनीय मूर्तियां बनाई वो मुख्य हैं। फिर है नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। तो इटली के सबसे प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कौन थे? माइकल एंजेलो। 1475 से 1564 इनका कार्यकाल था। माइकल एंजेलो का मानना था कि पाषाण में विचार का अधिष्ठान या अभिव्यक्ति सर्वोच्च कला, मतलब पत्थर में किसी चीज़ को उतारना सबसे अच्छी कला है। उनकी सभी कलाकृतियों में विचार एक प्रमुख तत्व है, एक ऐसा तत्व जो मनुष्य की भौतिक एवं शारीरिक अभिप्सायों से ऊपर है। एक चित्रकार की अपेक्षा मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो अधिक क्रांतिकारी थे। वह स्वयं को मूलतः मूर्तिकार मानते थे, मतलब वो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। तो जो उसमें जो भौतिक और शारीरिक अभिप्सायों जो तत्व दिखाई देता है उनकी मूर्ति कला में, वह महत्वपूर्ण है। एक मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो की मुख्य कृतियाँ हैं पिएता। पिएता क्या थी? जो एक सुंदर युवा कुंवारी कन्या की मूर्ति थी जो अपने गोद में मृत ईसा मसीह के शरीर को लिए हुए है। कन्या का मुख एक अपूर्व सौंदर्य का उदाहरण है जिसमें दुख की प्रशांत अवस्था का निरूपण है। पिएता माइकल एंजेलो के मूर्ति शिल्प की उत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण रोम में किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी? पिएता है। एक सुंदर कुमारी कन्या की मूर्ति है जो अपने गोद में मृत ईसा मसीह के शरीर को लिए हुए है और इसका मुख अपूर्व सौंदर्य है। इसमें दुख की प्रशांत अवस्था का निरूपण किया गया है। मूर्तिकला की पिएता मूर्तिकला की उत्कृष्ट रचना है। दूसरा है संगमरमर से बनी डेविड की विशाल कद मूर्ति जिसका निर्माण फ्लोरेंस में किया गया। इसमें डेविड के शरीर का बड़ा शक्तिमान चित्रण है जिसमें उसकी विचार मुद्रा प्रखर रूप में दिखाई देती है। जहाँ पिएता में शांत निराशा का भाव, वहाँ डेविड में माइकल एंजेलो द्वारा बलवान ऊर्जा का प्रदर्शन किया है। मतलब डेविड की एक विशाल कद मूर्ति इन्होंने फ्लोरेंस में बनाई है और इसमें शरीर का बड़ा शक्तिमान चित्रण किया गया है। इसमें ऊर्जा के रूप में इसको दिखाया गया है। तीसरा है पोप जूलियस के द्वितीय के मकबरे के लिए निर्मित विशाल मोजेज। यह बैठे हुए मोजेज की मूर्ति जो क्रोधपूर्ण मुद्रा में है, जिसकी आंखें दूर तक कुछ देख रही हैं। मोजेज की विचारपूर्ण मनस्थिति का स्वाभाविक यथार्थ अंकन इन्होंने किया है। फिर है मेडिसी परिवार के लिए बनाए गए 2 मकबरों के मूर्ति शिल्प। एक मकबरे के मूर्ति शिल्प में दिन एवं रात्रि को पुरुष और नारी के रूप में दिखाया गया है। मतलब इटली का जो प्रमुख परिवार था मेडिसी, उनके लिए इन्होंने 2 मकबरों के मूर्ति शिल्प बनाए और एक मकबरे के मूर्ति शिल्प में दिन और रात को पुरुष और नारी के रूप में उन्होंने दिखाया। और दूसरे मकबरे में क्या दिखाया उन्होंने? सूर्योदय एवं सूर्यास्त को क्रमशः एक स्त्री एक पुरुष मूर्ति के रूप में दिखाया। मतलब पहले मकबरे में दिन और रात को पुरुष और नारी के मूर्ति के रूप में दिखाया। दूसरे मकबरे में उन्होंने सूर्योदय एवं सूर्यास्त को एक स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाया। तो दोनों ही अंकनों मनोभाव का बड़ा सहज प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। इटली के बाहर यूरोप के अन्य देशों में पुनर्जागरण की नवीन मूर्ति कला का प्रसार हुआ, विशेषतः फ्रांस में। फ्रांस के गोजो 16वीं सदी में ने पेरिस के एक महल के फुवारे के लिए जल अप्सराओं की मूर्तियों का एक समूह तैयार किया जिसमें क्लासिकल परंपरा के साथ प्रत्यक्ष वास्तविकता का नवीन रूप दिखाई देता है। तो ये कहता है कि फ्रांस में भी मूर्ति कला का विकास हुआ। फ्रांस में पिलो और एलेंसो बर्गेती, स्पेन में एलेंसो बर्गेती और जर्मनी में पीटर विस्चर, तो ये मूर्तिकार हुए। स्थापत्य कला। तो पुनर्जागरण में स्थापत्य का भवन निर्माण की एक नवीन शैली का विकास हुआ। मध्यकालीन गौथिक शैली के स्थान पर प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी शैली के आधार बनकर एक नवीन शैली का उत्कर्ष हुआ जिसमें क्लासिकी शैली के मेहराब, गुम्बद, स्तंभों के निर्माण के साथ साथ रूपांकन, अलंकरण के नवीन तत्वों का समावेश किया गया। पुनर्जागरण युग की नवीन स्थापत्य शैली का केंद्र रोम था जहाँ गौथिक शैली अपने जड़ें स्थापित नहीं कर पाई। गौथिक शैली मतलब जो ईसा मसीह धर्म से संबंधित, चर्च से संबंधित, उसे गौथिक शैली कहा गया है। नवीन स्थापत्य शैली का प्रवर्तक फिलिप्पो ब्रूनलेस्ची था जिसने रोम के प्राचीन भवनों का गंभीर वास्तुशास्त्रीय अध्ययन किया। फिलिप्पो ब्रूनलेस्ची ने फ्लोरेंस के सेंटा कोर्से गिरजाघर में पज्जी चैपल नामक स्थान का निर्माण करवाया जिसमें स्तंभों, मेहराबों, गुम्बद का प्रयोग किया गया। लेकिन प्राचीन रोमन शैली के साथ साथ कई नवीन तत्वों का इसमें निर्माण दिखाई देता है। नवीन स्थापत्य में शैली में इटली में अनेक महलों का निर्माण किया गया। इटली के समृद्ध व्यापारियों ने इस महलों के निर्माण में पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित की। ये महल पुरानी मध्यकालीन शैली के नहीं थे जब महलों को सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची मीनारों से युक्त कम खिड़कियों वाला बनाया जाता था। नए महल काफ़ी खुले खुले थे। इटली के मैकेलॉजी नामक वास्तुकार ने नवीन स्थापत्य
शैली में एक सुंदर मेडिसी परिवार के लिए एक महल का निर्माण करवाया। लियोन बेस्तिस्ता अल्बर्टी। तो स्थापत्य के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण नव प्रवर्तक कौन थे? बेस्तिस्ता अल्बर्टी। उसने चर्च के स्थापत्य में नवी शैली का प्रयोग किया। पुनर्जागरण युग में उच्च काल में स्थापत्य कला भी चरम सीमा पर पहुंच गई। पुरानी गौथिक शैली इस काल में धीरे धीरे लुप्त प्राय होने लगी। स्थापत्य की नवीन शैली का नया उदाहरण क्या है? रोम में संत पीटर का गिरजाघर। इसका निर्माण ब्रेमेंटी ने किया और इसके बाद राफेल और माइकल एंजेलो द्वारा इसका पूरा किया है। यह गिरजाघर ईसाई धर्म का भव्य स्मारक है। इसमें एक सुंदर अनुपात वाली विशाल शानदार गुंबद बनी हुई है, जिसके निर्माण की योजना माइकल एंजेलो ने बनाई थी। गिरजाघर के अंतर्वर्ती हिस्सों में बड़ा समृद्ध मूर्तिशिल्प अलंकरण है। अपनी अनेक विशेषताओं के कारण संत पीटर का गिरजाघर पुनर्जागरण की युग की स्थापत्य कला का भव्यतम स्मारक है। धीरे धीरे नवीन स्थापत्य कला का प्रसार यूरोप में हुआ और मानववादी भावनाओं, नव दीक्षित सौंदर्यमूलक भावनाओं को स्थापत्य कला में प्रदर्शित किया जाने लगा। संगीत कला। तो पुनर्जागरण संगीत क्षेत्र में नवीन परिवर्तन का विकास हुआ। मार्टिन लूथर ने गिरजाघरों में धार्मिक मंत्रों, गीतों के सामूहिक ज्ञान की परंपरा का शुरुआत किया। लूथर ने लैटिन छंदों, मंत्रों, मोरेवियन धार्मिक गीतों, स्वरचित पदों का संकलन 1524 में किया। तो इसमें कहा गया कि मार्टिन लूथर ने सबसे पहले सामूहिक गान की, धार्मिक मंत्रों और गीतों के सामूहिक गान की परंपरा को शुरू किया। तो क्वेश्चन में आता है कि सामूहिक गान की परंपरा को किसने शुरू किया? मार्टिन लूथर ने। लूथर ने क्या किया? लैटिन छंदों, मंत्रों, मोरेवियन धार्मिक गीतों का स्वरचित पदों का संकलन 1524 में प्रकाशित किया, जो इतिहास की पहली लोकप्रिय धार्मिक गीतों की पुस्तक थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने संगीत में परिवर्तन की संभावना पर विचार किया। इस हेतु पैलेस्ट्रीना ने मास ऑफ पोप मार्सेलस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें गे धार्मिक पदबंदों का संग्रह था। वह लोकप्रिय हुआ। पुनर्जागरण युग में इटली वासियों ने नए वाद्य यंत्र की सृष्टि की। ऑर्केस्ट्रा संगीत को विकसित किया गया। साधारण से रिबेक वाद्य यंत्र को वायलिन में बदल दिया गया। हार्पसिकोर्ड का निर्माण किया गया, जो पियानो का पूरी रूप था। ऑर्केस्ट्रा संगीत भी पुनर्जागरण की देन है। सबसे पहला ओपेरा 1594 में प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला ओपेरा कहाँ? 1594 कब प्रस्तुत किया? 1594 में प्रस्तुत किया। और ऑर्केस्ट्रा संगीत भी इस पुनर्जागरण की देन है। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास पुनर्जागरण की मैंने 3 स्थितियाँ बताई थी, है ना आपको, जिसमें एक वैज्ञानिक स्थिति भी बताई थी। तो वैज्ञानिक मनस्थिति चेतना का प्राकृतिक एवं मानवीय संसार में बिना प्रमाण या सिद्धि के किसी भी कार्य कारण संबंध को स्वीकार न करना। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्मशास्त्र एवं धर्मगुरुओं कथनों पर स्वयं सिद्ध सत्य मानकर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाता था। अंधविश्वास एवं जादुई पद्धतियों का बोलबाला था। लोग इस लोक या प्रत्यक्ष संसार से साक्षात्कृत न होकर परलोक सुधार के रहस्यवादी धार्मिक क्रियाकलाप में, मतलब ये क्या गया कि वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास हुआ, मतलब किसी भी प्रमाण या सिद्धि के बिना किसी कार्य कारण को स्वीकार नहीं करना। तो मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्मशास्त्र धर्मगुरुओं के स्वयं के कथनों को सिद्ध करने का प्रयास करते थे, उनको कथनों को मान लिया जाता था। लेकिन उसमें क्या था कि प्रत्यक्ष इस संसार में मानव ध्यान न देकर परलोक सुधारने के लिए रहस्यवादी धार्मिक क्रियाकलापों की ओर झुका हुआ था। तो पुनर्जागरण में क्या हुआ कि मानव इस युग में कैसे सुखी रह सकता है, इन चीज़ों की संभावना का विकास हुआ। तो पुनर्जागरण में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म युद्धों के माध्यम से पूर्वी देशों के संपर्क कारण यूरोप में उदारवादी चेतना का प्रसार हुआ। आर्थिक परिवर्तनों में व्यापारिक दृष्टि समृद्धि से ऐसे वर्ग की सृष्टि की जिसने चर्च के धार्मिक नियंत्रण को अस्वीकार किया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन में सदियों से चले आ रहे परंपरागत धार्मिक नियंत्रण को चुनौती थी। व्यक्ति की विवेकशील चेतना के स्वतंत्र की ओर ध्यान दिया गया और मानववादी चेतना का विकास हुआ। मानव की कर्मशीलता और कार्य कारण समस्त मानवीय विकास को नवीन स्वतंत्र अनंत संभावनाओं का विकास हुआ और सामंतवाद की जड़ें खोखली होने लगी और नवीन भौगोलिक अनुसंधानी की ओर लोग बढ़ने लगे। तो नवीन वैज्ञानिक चेतना के सिद्धांतिक प्रवर्तक कौन थे? तो सबसे पहले टॉमस एक्विनास और एबेलार्ड। पहली बार अंधश्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। और लेकिन रोजर बेकन 1215-94 पहली बार बहुत
स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति की विवेकशील एवं तर्क बुद्धि प्रधान मनस्थिति के स्वतंत्र उपयोग की महत्ता का प्रतिपादन किया था। उनके कथनों में वैज्ञानिक चेतना के स्पष्ट सूत्र विद्वान हैं। पेरिस विश्वविद्यालय अपने एक व्याख्यान में कहा, प्रयोग से ही प्राकृतिक, रासायनिक, वैश्विक वस्तुतः स्वर्ग और पृथ्वी में अवशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रोजर बेकर ने कुछ ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित जिससे मोटर, हवाई जहाज, वाष्प चलित जहाजों के आविष्कार को संभावना को व्यक्त किया गया है। और रोजर बेकर के कथनों को उस काल में खतरनाक माना गया, उसे जेल में डाल दिया गया। और वैज्ञानिक चेतना के अपेक्षाकृत अधिक पुरजोर शब्दों में फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 ने रेखांकित किया। उनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य कारण संबंध को परीक्षण या प्रयोग द्वारा जाना, मतलब किसी भी कार्य कारण को अपन परीक्षण या प्रयोग द्वारा जानने के बाद ही उसे स्वीकार करें। और अपनी पुस्तक दी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये सैद्धांतिक प्रवर्तक हुए हैं। भूगोल एवं खगोल शास्त्र, तो निकोलस कोपरनिकस इसमें प्रमुख माना जाता है। इन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की थी जो कि पोलैंड के थे। ईसाई धर्म के सभी स्कूलों में तालीम में द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांड के जियोसेंट्रिक सिद्धांत को अंतिम सत्य मानकर पढ़ाया जाता था। जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी, सूर्य, तारे, ग्रह इसकी परिक्रमा करते थे। कोपरनिकस ने अपनी वेधशाला में किए गए आकाशीय पिंडों की दीर्घकालिक प्रेक्षणों के आधार पर अपनी पुस्तक ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज में ब्रह्मांड के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है जो निश्चल है। पृथ्वी एक वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है। अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस ने यह भी कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अनेक धर्माधिकारियों को कोपरनिकस के सिद्धांत को बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत मानकर उसकी आलोचना की। तो कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का कई बार क्वेश्चन आता है कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर है खगोल शास्त्री जॉन केपलर, इन्होंने इसका कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। कोपरनिकस के निष्कर्ष को अंतिम रूप से प्रमाणित पुष्ट करने का श्रेय इटली के गैलीलियो को जाता है। उन्होंने अंतरिक्ष में बहुत दूर देखने वाले एक दूरबीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों उसकी गति का अध्ययन किया गया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों के समर्थन में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे धर्म विरोधी करार देकर गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया। उसकी किताब को जला दिया गया। गैलीलियो के मुकदमे से तब बरी किया जब उसने सिद्धांतों को वापस ले लिया। इटली के एक अन्य वैज्ञानिक ब्रूनो 1548 से 1600, इन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया और इन्होंने अपने विचारों को वापस नहीं लिया, इसलिए चर्च द्वारा उन्होंने धर्मद्रोही करके जिंदा जला दिया। तो कई बार आता है कि गियोर्दानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया। कई बार क्वेश्चन आता है किस खगोल शास्त्र को ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। फिर है 17वीं शताब्दी एक अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिसका नाम है आइजक न्यूटन, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन, जिनका कार्यकाल 1642 से 1747 रहा है। फिर नीदरलैंड के मर्केटर 1512 से 1516 नामक भूगोल में विश्व के सही नक्शों के निर्माण की दिशा को महत्वपूर्ण प्रयास किया और उसके द्वारा बनाया गया एटलस सन 1595 में प्रदर्शित हुआ। नवीन खगोल शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर पुराने जूलियन पंचांग में सुधार किया गया। उसके स्थान पर पोप ग्रेगरी त्रयोदश द्वारा एक सही पंचांग निर्माण किया गया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है और यह पंचांग अनेक देशों द्वारा स्वीकार किया गया और अभी भी प्रचलन में है। तो कई बार आता है कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूरोप में प्रचलित है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र, तो इसमें विलियम हार्वे का नाम प्रमुख लिया जाता है और इन्होंने क्या प्रतिपादित कि मनुष्य के हृदय और शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया की पहचान की। इनकी पुस्तक से ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। भौतिकी, रसायन एवं गणित, तो भौतिकी क्षेत्र में गिलबर्ट चुंबकीय गुणधर्म को समझाने का प्रयास किया उन्होंने। स्टीवन ने शक्तियों की समानता, चतुर्भुजीय दबाव के नियमों को तरल पदार्थों के दबाव में उसका प्रयोग करके देखा। गैलीलियो का पुनर्जागरण भौतिकवादियों में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उसने गिरती हुई वस्तुओं की गति के नियम को खोज किया जो कि आधुनिक गति विज्ञान की आधारशिला है। उसने पेंडुलम के नियम की खोज की। उसने एक टेलीस्कोप को एक वायु मापक यंत्र खगोल शास्त्रीय घड़ी का निर्माण किया।
तो गैलीलियो ने क्या किया, पेंडुलम के नियमों की खोज की, एक खगोल शास्त्रीय घड़ी का निर्माण किया, एक वायु मापक यंत्र का निर्माण किया, तो एक टेलीस्कोप का निर्माण किया। तो 4 चीज़ों की खोज किसने, गैलीलियो ने की। अभी आते हैं पुनर्जागरण का महत्व एवं परिणाम। तो क्या परिणाम रहे इसके, तो पुनर्जागरण काल, यूरोप काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल के मध्य का संक्रमण काल या संक्रांति काल कहा जाता है। तो इस काल के अंतर्गत जिसकी स्थूल अवधि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रखी जा सकती है। यूरोप की सांस्कृतिक जगत में परिलक्षित नवीन परिवर्तित उपलब्धियों को पुनर्जागरण कहा गया है। जो नवीन परिवर्तियाँ और उपलब्धियाँ हुई उन्हें क्या किया गया, पुनर्जागरण। इस काल में यूरोप के जीवन में कुछ आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो रहे थे, जिसके कारण धर्म केंद्रित पारंपरिक कृषि सामंतत्व पर आधारित यूरोप का मध्यकालीन ढांचा चरमरा रहा था। आधुनिक यूरोप का सौंदर्य हो रहा था, जिसको प्रकाशमान मानने वाले 3 प्रमुख तत्व थे, मानववाद, तर्क बुद्धिवाद और वैज्ञानिक मनस्थिति। तो ये 3 के कारण पुनर्जागरण का विकास हुआ। तो क्या क्या इसके परिणाम रहे हैं, मानव केंद्रित चेतना का उत्कर्ष हुआ, बुद्धिवाद या विवेकशील दृष्टिकोण का उदय हुआ, वैज्ञानिक चेतना, उपलब्धियां एवं आविष्कार हुआ, व्यक्तिवाद, स्वतंत्र चिंतन एवं आत्मचेतना का विकास हुआ, राज्य एवं धर्म का पृथक्करण हुआ, धर्म सुधार की आवश्यकता हुई, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, मानववादी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। तो ये आपका क्या था, पुनर्जागरण के परिणाम माने गए थे। और बाद में आता है समुद्री मार्गों की भौगोलिक खोजें, मतलब क्या कारण थे कि समुद्री मार्ग खोजें की गई, मतलब क्या परिणाम रहे, समुद्री मार्ग जो खोजे गए उनके क्या क्या परिणाम रहे। तो व्यापारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, धात्विक धन समृद्धि वाणिज्यवाद का विकास हुआ, यूरोप की उपभोक्ता जीवन शैली में परिवर्तन आए, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, साम्राज्यवादी आकांक्षाएं प्रतिद्वंदताएं बढ़ी, उपनिवेशवाद का आर्थिक शोषण और दासों का व्यापार होने लगा, ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। ये सारे कारण रहे, मतलब ये सारे परिणाम रहे समुद्री मार्ग के खोजों के परिणाम। पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हुआ, विश्व ज्ञान का विस्तार हुआ। तो समुद्री ज्ञान जो खोजें की गई उसमें सबसे पहले कौन थे, सामुद्रिक नवीन खोजों की प्रचुर यूरोप के अन्य, तो इटली के जॉन कैवट पूरी देशों में पहुंचने का नया मार्ग, जल मार्ग अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम दिमाग ढूंढना शुरू किया। तो इसने वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, है ना। इस तरह से हॉलैंड की खोज किसने की, हेनरी हडसन ने की। इस तरह से हेनरी हडसन ने, हडसन नदी के नाम से जाना जाता, अंग्रेजी अन्वेषक हेनरी हडसन ने हॉलैंड के द्वारा नियुक्त किया गया, उसने हेनरी हडसन ने हडसन नदी की खोज की। इस तरह से ये सारी भौगोलिक खोजें, उनके परिणाम मैंने आपको बताया कि व्यापारिक क्रांति का सूत्रपात, धात्विक धन समृद्धि, वाणिज्यवाद का विकास, यूरोप की उपभोक्ता जीवन शैली में परिवर्तन, ये सभी सारे परिणाम। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर पुनर्जागरण काल एवं आधुनिक युग का प्रारंभ चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट धर्म सुधार आंदोलन के बारे में